हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी प्रशिक्षकों का आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग तैयारी में जुटे होंगे। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा दुविधा में फंसे हुए हैं कि परीक्षा तय समय पर होगी। तय जैसा कि आप सभी को पता है कि सेशन जो है वो जनवरी यानी दिसंबर या जनवरी के बीच में परीक्षा होनी चाहिए, ये तय समय है। लेकिन आप लोगों को कई सारे चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि महाकुंभ आएगा, महाकुंभ के बाद में बोर्ड परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा के बाद बोर्ड परीक्षा का पेपर जांच होगा। तो इन सब में बहुत सारे भ्रम में आप फंसे हुए हैं कि शायद परीक्षा जनवरी में नहीं होगी, शायद मार्च में होगा, कोई कह रहा है अप्रैल में होगा, कोई कह रहा है मई में हो जाएगा, पेपर जाएगा। तो आप लोग फंसे हो और आप लोग को मैं बता दूं कि इसी चक्कर में आपका बैक लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी चक्कर में बैक लग जाता है। मैं नहीं चाहता किसी का बैक लगे, लेकिन अगर आप इन्हीं चीजों में फंसे रहोगे और पढ़ाई नहीं करोगे तो बैक निश्चित तौर पे लग जाएगा। क्योंकि भैया डीएलएड में ऐसा होता है कि बैक किसी न किसी सब्जेक्ट में लग जाता है, कहीं ना कहीं लापरवाही कर जाते हैं आप लोग। तो मेरे दोस्त, लापरवाही बिल्कुल मत करो। आज जो आपको बताने जा रहा हूं बिल्कुल ऑथेंटिक खबर बताने जा रहा हूं डीएलएड परीक्षा को लेकर। परीक्षा कब होगी, महाकुंभ से पहले होगी या महाकुंभ के बाद या बोर्ड परीक्षा के बाद कब होगी, आज फाइनल तौर पे आप लोग सुन लो, ठीक है। और एक भी दिन वेस्ट मत करो, भले ही 1 घंटे पढ़ो लेकिन पढ़ते रहो, उसी में आपका फायदा है, वरना बैक लग जाएगा भाई। फिर आप पछताओगे कि मेरा सेशन लेट हो गया, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका सत्र बर्बाद हो, आपका सेशन लेट हो या आपका बैक लगे। तो आप लोग सीरियस हो जाए, आपको परीक्षा देना ही देना है। पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं कि पीएनपी का क्या परीक्षा को लेकर क्या एक्शन है, क्या तैयारी है, परीक्षा कब तक होगी, पूरी जानकारी आपको देने वाला। तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर दो। चैनल पर अगर नए हो और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को जरूर मेरा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, क्योंकि भैया हमारे चैनल पर डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सभी सब्जेक्ट के क्लासेस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। देख सकते हो यहां पर आपको सारे प्लेलिस्ट देखने को मिल रहे हैं। देखो, डीएलएड का सभी सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। चैनल को बस करना क्या है, सब्सक्राइब कर लेना है। आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लो। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की ऑल सब्जेक्ट की फ्री क्लासेस चल रही है। देख सकते हो प्लेलिस्ट बना हुआ है 1 by 1 करके। सभी क्लासेस डेली 11 बजे चलती है। डेली सुबह 11 बजे आपको मिलेगा क्लास, हमारा लाइव चलता है। करना क्या है, ज्वाइन करने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो अगर आप डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की तैयारी या फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, कोई आपको पेड क्लास नहीं दिया जा रहा है, सब कुछ फ्री है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आते हैं दोस्तों यहां पर खबर पर, और क्या है जानकारी, पूरी जानकारी आपको देता हूं दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ जानकारी देने से पहले कि परीक्षा कब होगी, आपको एक बार अपने डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को अच्छे से समझ लेना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है मेरे साथी। ये क्या है, ये डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है। टोटल 7 सब्जेक्ट आपसे 7 सब्जेक्ट के पेपर होंगे आपके, जिसमें आपका अंग्रेजी नया ऐड हो गया है, संस्कृत हट गया है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका संस्कृत था, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में संस्कृत नहीं पढ़ना है, लेकिन उसके जगह पर एक खतरनाक सब्जेक्ट इंग्लिश आ गया है। काफी बच्चों का इंग्लिश में बैक लगता है। गणित तो आपको हर सेमेस्टर में देखने को मिलेगा, और विज्ञान भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये 3 खतरनाक सब्जेक्ट है, इन पे ज्यादा फोकस करो मेरे साथी। आप कहोगे सर आप क्यों अशुभ बोल रहे हो, क्यों आप कह रहे हो बार बार बैक लगेगा। मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, लगता है बैक। आप लोग लापरवाही कर जाते हो, हल्के में ले लेते हो तो लगता है। मैं इसीलिए बता रहा हूं तो कि आप परीक्षा की गंभीरता को समझे, सब्जेक्ट के टफनेस को समझे, ठीक है। बिल्कुल बहुत आसान है, लेकिन अगर आप अभ्यास करोगे, पढ़ोगे अच्छे से, नोट्स वगैरह फॉलो करोगे तो ही हो पाएगा। अगर आप सिर्फ सीरीज से गणित पढ़ के आप पास होना चाहते हो, सीरीज से अंग्रेजी पास करना चाहते हो, तो हो सकता है कि पासिंग मार्क मिल जाए, लेकिन बैक लग जाता है ज्यादातर स्टूडेंट का, ठीक है। तो बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, इसके स्क्रीनशॉट लो। इतने सब्जेक्ट आएंगे, सभी के मार्क्स लिखे हुए सामने, कौन सा पेपर कितने नंबर का होगा। अब इन सभी सब्जेक्ट की अगर अच्छी से तैयारी करना चाहते हो बैक ना लगे, तो मेरे दोस्त हमारे द्वारा डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का स्पेशल नोट्स तैयार किया गया है। सीरीज लास्ट में पढ़ना, जब एग्जाम को 10 दिन बचेंगे तब सीरीज काम आता है, केवल प्रीवियस क्वेश्चन रहता है उसमें, ठीक है। लेकिन अभी आपके पास समय है तो आप डिटेल में थ्योरी के साथ में पढ़िए। थ्योरी पढ़ लोगे तो अपने ओन वर्ड्स में, अगर जब आप वहां पर प्रश्न के उत्तर लिख कर आओगे तो एग्जाम में अच्छा नंबर देगा, ठीक है। तो अभी आप लोग नोट्स से तैयारी करो। सीरीज लास्ट टाइम पे लेते हैं रिविजन करने के लिए हमारे तो, और मैं कहता हूं, दावा करता हूं कि आपको सीरीज, ये नोट्स ले लोगे तो सीरीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्ट के नोट्स, साथ के साथों सब्जेक्ट के थ्योरी के नोट्स मिलेंगे, साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन भी यहां पर आपको मिल जाएगा सारे। 1 लाइनर, ऑब्जेक्टिव, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, सभी के आंसर क्वेश्चन के साथ में प्रीवियस क्वेश्चन 10 साल का फ्री में दिया जा रहा है, और सभी सब्जेक्ट के थ्योरी और नोट्स दिया जा रहा है। तो नोट्स को लेने के लिए क्या करना है, कीमत सिर्फ 199 रुपए है। अभी नोट्स को लेने के लिए इस नंबर पर आपको मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा।
ना, तो सारी जानकारी में दोस्त इस नंबर के व्हाट्सएप पर दी जाएगी। तो स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को देखने के बाद में, परीक्षा तिथि जानने के बाद में इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स को जरूर ले लेना आप लोग, ठीक है। अभी ले लो, थोड़ा थोड़ा देखो, पढ़ो, अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी समय पर। तो इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स को ले लीजिए आप लोग, ठीक है। अब आते हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो देखो भैया, परीक्षा की अगर बात करें तो देखो, आप लोग महाकुंभ वाले के डाउट में फंसे हुए हो। महाकुंभ जो है वो 13 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और ये जो खत्म होगा ये 26 फरवरी को खत्म हो रहा है, ठीक है। अब आप लोग कह रहे हो कि सर शायद फरवरी में, यानी कि ये जैन में नहीं हो पाएगा। हमको भी लग रहा था कि ये इस तारीख के बीच में परीक्षा नहीं हो पाएगी, क्योंकि हो सकता है महाकुंभ के वजह से दिक्कतें आए, कर्मचारियों वगैरह की दिक्कत आए। लेकिन पीएनपी का क्या बयान है? देखो, कॉलेज वाले जो हैं, जो प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज वाले हैं, कॉलेज वालों की जो है वो बातचीत पीएनपी से होती रहती है, अध्यक्ष से होती रहती है। तो वहां से जानकारी मिली है, कुछ कॉलेज वालों से मुझे जानकारी मिली है कि पीएनपी का कहना है कि जब कॉलेज वालों ने कहा कि 2 अड़चनें आ रही हैं, एक तो यूपी की परीक्षा आ रही है, यूपी बोर्ड की परीक्षा आ रही है, ठीक है। यूपी बोर्ड वाला आपका लग रहा है कि यहां पर दिक्कत करेगा, और एक आपका महाकुंभ जो है, महाकुंभ जो आपका है, ये आपको लग रहा है कि यहां पर ये दिक्कत करेगा। तो अब पीएनपी का क्या बयान आया है कि यूपी बोर्ड, देखो आपको पता था, आपको यही बताया जा रहा था कि देखो महाकुंभ 13 से 26 के बीच में परीक्षा नहीं हो पाएगी। उसके बाद ये पता चल रहा था कि यूपी बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद मार्च में, फरवरी में तक तो महाकुंभ है, और महाकुंभ के बीच में अगर नहीं हो पा रहा है तो मार्च में यूपी बोर्ड की परीक्षा है, तो यूपी बोर्ड की परीक्षा वैसे नहीं हो पाएगा। तो ये बताया जाता कि मार्च के बाद ही परीक्षा होगा। लेकिन पीएनबी का क्या कहना, जवाब आया कि ये दोनों अड़चन नहीं, सिर्फ एक अड़चन है हमारी परीक्षा में, यूपी बोर्ड की परीक्षा में हम परीक्षा नहीं करा सकते हैं। लेकिन महाकुंभ से कोई हमें मतलब नहीं है, महाकुंभ से परीक्षा कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि महाकुंभ जो है ये पर्टिकुलर एक ही जिले में आयोजित हो रहा है, प्रयागराज में, और प्रयागराज की पूरी पुलिस फोर्स और प्रयागराज के पूरे जो अधिकारी हैं वो लगे रहेंगे उसमें। लेकिन बाकी स्कूल पर जो है, सेंटर जो है, वो महाकुंभ में खाली रहेंगे, टीचर्स खाली रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। महाकुंभ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम होगी तो यूपी बोर्ड में होगी। यूपी बोर्ड की परीक्षा जब तक होगी नहीं करा पाएंगे, यूपी बोर्ड की कॉपियां जब तक जांची जाएगी हम नहीं करा पाएंगे। तो आगे हम नहीं करा सकते हैं, अभी हम करा सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं। अगर हम तैयारी कंप्लीट कर लेते हैं तो जनवरी के अंतिम सप्ताह में हम परीक्षा ले सकते हैं। महाकुंभ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये कहना है पीएनपी के अध्यक्ष का, ये जानकारी निकल के आई कॉलेज वालों की तरफ से। कॉलेज वालों की बातचीत हुई है, उनको उनसे ये पता चला है कि पीएनपी का कहना है कि हमारा महाकुंभ से कोई मतलब नहीं है। महाकुंभ सिर्फ प्रयागराज में होगा, वहां के अधिकारी, वहां के कर्मचारी होंगे, लेकिन कॉलेज स्कूल खाली रहेंगे। अदर जिले में हमारी पूरी यूपी में परीक्षा होती है, तो हमें महाकुंभ से कोई मतलब नहीं। लेकिन यूपी बोर्ड हमें समस्या देगा। यूपी बोर्ड के टाइम मार्च अप्रैल में हम नहीं करा सकते परीक्षा, क्योंकि मार्च में परीक्षा होगी, अप्रैल वगैरह में कॉपी जांची जाएगी, तब सेशन लेट होगा। तो ये जानकारी जैसे ही मिली तो ये तुरंत पता चल गया कि यूपी डीएलएड की जो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा है वो पीएनपी महाकुंभ के चलते भी करा सकती है। महाकुंभ कोई अड़चन नहीं पैदा कर रहा है परीक्षा में। तो ये जानकारी निकल के आ रही है कि पीएनपी जो है वो जनवरी के अंतिम सप्ताह तक परीक्षा कंडक्ट करा सकता है भैया। अब अगर आप इसी भ्रम में रहे कि परीक्षा महाकुंभ में नहीं होगा, परीक्षा यूपी बोर्ड में नहीं होगा, परीक्षा मार्च में नहीं होगा, अप्रैल में नहीं होगा, तो निश्चित तौर पे लिख कर ले लो भैया, बैक लग जाएगा आपका। तो मैं नहीं चाहता बैक लगे, इसलिए मान के चलो कि जनवरी के अंतिम सप्ताह तक आपकी परीक्षा हर हाल में करा लिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सत्र लेट चल रहा है। ये परीक्षा दिसंबर में होनी थी लेकिन जनवरी में जा रहा है, तो ऑलरेडी लेट है। ऊपर से यूपी डीएलएड का जो न्यू एडमिशन है उसका भी सत्र लेट हो रहा है, तो पीएनपी नहीं चाहेगा कि अब सत्र और डिले हो। तो इसलिए जनवरी के अंतिम सप्ताह तक प्रस्तावित है कि यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कंडक्ट कराए। तो अब अचानक अगर डेट शीट जारी हो गई तब क्या करोगे आप? तब तो धड़ाधड़ सभी सब्जेक्ट में बैक लग जाएंगे आपके। तो मैं नहीं चाहता बैक लगे, इसलिए तैयारी डट के करो। ये सारे सब्जेक्ट हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या परीक्षा जनवरी में ले लेनी चाहिए या फिर परीक्षा फिर आप ही काफी ज्यादा लेट हो। कमेंट करके सभी लोग बताओ। देखो अब फोर्थ सेमेस्टर वाले तो चाहते हैं कि हो जाए, जितनी जल्दी हो जाए हमारा बैच क्लियर हो जाए, लेकिन सेकंड सेमेस्टर वाले चाहते हैं टाइम मिल जाए। मेरे दोस्त अब एक के चाइनीज नहीं होगा यहाँ पर। अगर फोर्थ सेमेस्टर चाहता है और सेकंड नहीं चाहता तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भैया पीएनपी जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर एक साथ लेता है परीक्षा, और सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा एक साथ लेता है। तो दोनों परीक्षाएं
साथ में होगी। अगर सेकंड सेमेस्टर हो रहा है तो फोर्थ भी होगा, फोर्थ हो रहा है तो सेकंड भी होगा। तो ये मान के चलो तैयारी सभी को करना है। सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर दो। आप कौन से सेमेस्टर में, आप सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हो या आपको फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करना, हमें कमेंट में लिख के बताओ। और परीक्षा कब तक हो ये भी आप कमेंट करके बताओ। जनवरी के अंतिम सप्ताह में परीक्षा प्रस्तावित है, डिले मत करो, तैयारी करते रहो। इस नोट्स को ले लो दोस्तों, और नोट्स के साथ साथ में हमारे क्लासेस का अटेंड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अभी कभी इस नंबर पर मैसेज करो और नोट्स को खरीद लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।